हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज आगे फिर ब्लड के बारे में आगे जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में बता चुकी हूँ, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बता चुकी हूँ, प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन ये सब के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। तो हिमेटोपोएसिस, हिमेटोपोएसिस का मतलब क्या होता है? हिमेटोपोएसिस, पोएसिस का मतलब ही हो गया फॉर्मेशन, और हिमेटो का मतलब हो गया ब्लड सेल, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में क्या क्या आता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों आता है ब्लड सेल। तो इसके बनने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ऑल ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर डेवलपिंग इज कॉल्ड हिमेटोपोएसिस। फिर देखते हैं ये जो बोन मेरो है, बोन मेरो में क्या पाया जाता है? तो प्लुरोपोटेंट स्टेम सेल पाया जाता है। यही प्लुरोपोटेंट स्टेम सेल जो होता है ये ब्लड सेल के डिफरेंट फॉर्म को राइज करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिमेटोपोएसिस कहते हैं। अब हम लोग इसको एक चार्ट के द्वारा अच्छे से जानेंगे। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल रहता है बोन मेरो में, प्लुरोपोटेंट स्टेम सेल जो रहता है उसी को हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहा गया है। तो ये 3 प्रकार का स्टेम सेल रहता है, लिम्फॉइड, माइलॉइड और इरेथ्रॉइड। ठीक, तो लिम्फॉइड से क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो बी सेल, टी सेल और एनके नेचुरल किलर सेल, ये 3 हो गया। फिर आप माइलॉइड से तो न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेज, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इरेथ्रॉइड। तो इरेथ्रॉइड नाम से ही पता चल रहा है, इरेथ्रोसाइट। तो ये आरबीसी, ये जो है बोन मेरो, आरबीसी का फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं बोन मेरो से होता है। तो बोन मेरो ये करता है आरबीसी। और ये जो प्लेटलेट्स जो होता है इसका जो है किस सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है? तो मेगा कैरियोसाइट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्लेटलेट्स का, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे देता है मेगा कैरियोसाइट। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किस सेल के थ्रू होता है? तो मेगा कैरियोसाइट के द्वारा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आरबीसी के बारे में जानते हैं। ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया? हिमेटोपोएसिस का ये चार्ट हो गया पूरे। अब देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है। तो इरेथ्रोसाइट, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या इसका काम होता है? तो ये जो होता है ये ऑक्सीजन केयरिंग सेल होता है इन द ब्लड, ब्लड में ये ऑक्सीजन केयरिंग मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से ये फिर लाने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। फिर मेच्योर आरबीसी जो है मेच्योर है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस जो है, ये बहुत एग्जाम में पूछ भी सकता है कि न्यूक्लियस जो है किस ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? तो 120 डेज होता है। और आरबीसी का डायमीटर तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। और आरबीसी का शेप क्या होता है? तो बाय कॉनकेव शेप होता है। ये सब जो है मैं भिवियाय लाई हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो चीज़ ही उठा के लाई हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि कम पढ़ाई में एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो आप लोग के लिए अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे शेप जान गए, डायमीटर जान गए, आरबीसी का लाइफ स्पान जान गए, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ये जान गए। अब देखते हैं आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स। ये जो है एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ऑक्सीजन केयरिंग रेड पिगमेंट होता है। जो ब्लड हम लोग का लाल रंग का दिखता है, तो किस कारण से दिखता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से ही दिखता है। तो ये क्या हो गया? हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन केयरिंग रेड पिगमेंट हो गया। और इच
हीमोग्लोबिन, यानी जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, तो 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी करता है। यानी कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स पाया जाता है, तो 280 मिलियन। और एक हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन मोलिक्यूल वो कैरी करता है, तो 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक मतलब आरबीसी में कितना ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी करेगा, तो यहाँ 280 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मिलियन हो जाएगा ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 हीम ग्रुप से और 1 ग्लोबुलिन ग्रुप से बना होता है। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन अलग अलग होता है। हीम का मतलब हो गया आयरन और ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। तो देखिए हीम, हीम जो होता है 1 पोरफायरिन रिंग होता है एंड ए सेंट्रल आयरन। इसका स्ट्रक्चर हो गया कि ये पोरफायरिन रिंग और सेंट्रल में क्या आयरन रहता है, ऑक्सीजन अटैच विथ आयरन। और ये जो ऑक्सीजन रहता है वो अटैच करता है आयरन के साथ, ये अटैच रहता है। सो ईच हीमोग्लोबिन कैन अटैच 4 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। ये पीछे भी बता दिए हैं कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल्स के, यानी 4 मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ ये अटैच करता है। और आप देखते हैं ग्लोबिन, तो ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। तो ये कितना होता है, 4 चेन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछ चुका है कि एडल्ट में कितना ग्लोबिन रहेगा, तो ये 4 चेन होता है इसका। तो जिसमें एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा और फीटस में 2 अल्फा प्लस 2 गामा ये रहता है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एडल्ट में कितना ग्लोबिन का चेन रहेगा, तो ग्लोबिन का टोटल 4 चेन रहता है, लेकिन एडल्ट में 2 अल्फा और 2 बीटा रहता है और फीटस में बीटा ना रह के गामा आ जाता है, तो 2 अल्फा 2 गामा रहता है। अब देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है फुल्ली सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूछा जाए तो 1.34 ml पर ग्राम, यानी 1 ग्राम में कितना ml होता है, तो 1.34 ml होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूछा जाए तो ये हो गया 1.34 ml पर ग्राम। अगर वही पूछा जाए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन पाया जाता है, यहाँ देखिए ये दोनों दो चीज़ है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में पूछा जाए कि आयरन कितना रहता है, तो वो ये हो गया आयरन। अगर पूछा जाए तो आयरन से याद रखना 3.34 mg रहता है। और अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना रहता है, तो ये हो गया 1.34 ml पर ग्राम। और हीमोग्लोबिन में आयरन पूछा जाए तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना, तो 3.34 mg रहता है आयरन। आप देखते हैं पीछे ही हम बता चुके हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। और उसके बाद 120 दिन के बाद क्या होता है, तो 120 दिन के बाद में वो स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट होता है कहाँ, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को। ग्रेवयार्ड का मतलब हो गया कब्र, यानी कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं तो स्प्लीन में जो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ, यानी कि वहाँ पे उसका नष्ट होता है, तो क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बताए हीमोग्लोबिन जो है 2 पार्ट से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो होता है, हीम का मतलब हो गया आयरन और एक हो गया पोरफायरिन पिगमेंट। ये इस कारण से ये जो है पोरफायरिन पिगमेंट के कारण से ये जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो आयरन जो होता है यहाँ पे हीम और यहाँ ग्लोबिन हो गया। और ये जो देखिए आयरन, आयरन क्या होता है, तो रीयूज्ड फॉर न्यू HB फॉर्मेशन, यानी कि नया हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन का फिर से यूज हो जाता है। और ये बिलीवर्डिन, ये बिलीवर्डिन जो होता है पोरफायरिन पिगमेंट से ये फॉर्म्ड होता है, बनता है। ये फर्स्ट बाइल पिगमेंट जो होता है क्या होता है, बिलीवर्डिन होता है। ये कैसा कलर में होता है, तो ग्रीन कलर में होता है। और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है और ये क्या हो जाता है, येलो कलर पिगमेंट होता है। और ये जो है बिलीरुबिन जो है ये बाद में क्या होता है, प्रोटीन, एग्जाम्पल एल्बुमिन,
तो एल्बुमिन से ये अटैच होता है, तो ये उसके बाद क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है। उसके बाद अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ये बाद में क्या होता है, लीवर में इंटर करता है। तो जैसे ब्लड है, तो ब्लड से ये पूरा प्रोसेस चला है कि बाइल पिगमेंट हुआ, फर्स्ट बाइल पिगमेंट, फिर ये इस लिवर्डिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया। बिलिरुबिन जो है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जानते एल्बुमिन होता है, इसके साथ ये जुड़ता है। तो जुड़ने के बाद क्या होता है, ब्लड में ही ये सब प्रोसेस हो रहा है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है प्रोटीन के साथ जुट के। फिर जो है लीवर में वो इंटर हुआ, तो लीवर में इंटर होने के बाद क्या होता है, ये जो प्रोटीन है वो रिमूव हो जाता है। तो रिमूव हो जाता है और लीवर इंजाइम होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोयूरिनिक एसिड कहते हैं, उसके साथ ये बिलिरुबिन अटैच हो जाता है। लीवर में इंटर होने के बाद प्रोटीन रिमूव हो जाता है और लीवर इंजाइम जो होता है ग्लूकोयूरिनिक एसिड, उसके साथ वो अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद जो है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सोलुबल भी कहते हैं। तो ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो गया। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये बाइल के द्वारा, बिलिरुबिन जो है इंटर कहाँ होगा, इंटेस्टाइन यानी आंत में ये इंटर हो गया। लीवर से प्रोडक्शन होता है, फिर गोल ब्लैडर में वो स्टोर होता है बाइल का, तो उसके थ्रू फिर ये कहाँ चला गया बिलिरुबिन, तो इंटेस्टाइन में चला गया। तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजेन में। बैक्टीरियल एक्शन होता है, तो बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा ये यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये फिर शरीर से बाहर निकलता है। तो ये क्या होता है, तो कुछ जो भाग होता है कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में। तो यूरो से याद रखिएगा, तो यूरिन, यानी कि ये यूरिन के द्वारा रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे स्टर्कोबिलिन दो फॉर्म में होता है, तो एक यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और एक होता है स्टर्कोबिलिन में। तो यूरो से याद रखना है यूरिन, यानी यूरिन के द्वारा ये रिमूव हो गया। ठीक, ये क्या होता है, सम रीएब्जॉर्ब इनटू ब्लड, ब्लड में रीएब्जॉर्ब होता है और कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में और रिमूव्ड बाय यूरिन, और यूरिन के द्वारा ये रिमूव हो जाता है। और कुछ जो होता है मोस्ट ऑफ रिमूव्ड बाय फीकल मैटर, यानी कि ये स्टूल में के फॉर्म में आता है, और ये क्या स्टर्कोबिलिन के रूप में आता है, और ये स्टूल के रूप में ये फिर बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो स्टूल से याद रखना है स्टर्कोबिलिन और यूरिन से याद रखना है यूरोबिलिन। और ये जो है स्टर्कोबिलिन ही क्या करता है, स्टूल का जो कलर जो है ब्राउन कलर, ये स्टूल का कौन देता है, ये स्टर्कोबिलिन ही है जो कि इसका कलर प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं कि स्प्लीन में हीमोग्लोबिन का जो डिस्ट्रक्शन होता है, ये उसका पूरा प्रोसेस बताए हैं। अब आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन। तो हीमोग्लोबिन का क्या क्या फंक्शन है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, सेल की तरफ ले जाने का काम करता है। और जो भी कचरा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको एक्सक्रेशन का काम करता है। वो सब क्या करता है, लंग्स से ये टिश्यू से ले जाता है, जैसे कि लंग्स के द्वारा, किडनी के द्वारा और स्किन के द्वारा ये सब एक्सक्रिएशन निकालने का भी काम करता है, यानी जो कचरा उसको एक्सक्रिएट करता है, उसको बाहर निकालता है। और उसके बाद हार्मोन जो है उसका भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो भी टारगेट साइट होता है वहाँ तक ले जाने का काम करता है। फिर ये प्रोटेक्टिंग का भी काम करता है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। अब यहाँ देखिए दो वर्ड हैं, हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस का मतलब हो गया हीम का मतलब ही हो गया ब्लड, और स्टेसिस का मतलब हो गया स्टे, यानी कि रोकना। अगर किसी तरह का इंजरी हुआ है, चोट लगा है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड को एक क्लॉट
करके थक्का बना के प्लग के रूप में उसको ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। तो हीमोस्टेसिस का भी काम ये करता है। फिर होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब हो गया रेगुलेशन, रेगुलेट करना, ताप जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, जो बैलेंस रहता है, वाटर बैलेंस रहता है, पीएच एसिड बेस बैलेंस जो है, ये इसी कारण होम्योस्टेसिस का भी काम, यानी एसिड बेस बैलेंस, पीएच का बैलेंस बना के रखना, वाटर को बैलेंस बनाए रखना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये सब क्या हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो ये हो गया होम्योस्टेसिस का काम करता है। ये दोनों वर्ड देखने में सेम है लेकिन दोनों का अलग अलग मीन्स होता है। इस तरह आज हम लोग आरबीसी के बारे में जाने, हीमोग्लोबिन के बारे में जाने, स्प्लीन में किस तरह हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है इस बारे में जाने हैं। तो इस तरह मैं फिर से आप लोगों के बीच में आगे का पार्ट लाऊंगी। जैसे हम लोग का अभी भी बचा हुआ है WBC, फिर उसके टाइप्स, प्लेटलेट्स, फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, अच्छे से जान सके। और फिर मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम बेसिस भी क्वेश्चन लाया करूँगी, MCQ टाइप का, ताकि थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप में। और मैं आप लोगों के बीच में इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो लाया करूँगी। थैंक यू।